जनवल्लभ गिरिवर जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यशोदानन्दन जन यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यशोदानन्दन नन्दन यमुनातीरवनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम
राधेश्याम राधेश्याम जय श्याम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम धाम प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यानमोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णवों का आज के प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम श्री गुरु जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए, उनके चरणों में प्रार्थना अर्पण करते हुए, उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए उनके शब्द दोहराने का प्रयास यथाशक्ति करेंगे। तो अभी जन्माष्टमी के लिए केवल 3 दिन बाकी है। आज 12, 13 और 14, 15 तारीख को जन्माष्टमी है। वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से 4 दिन बाकी है। 16 तारीख को जन्माष्टमी है। तो ये आने वाले 4 और 5 दिन मंदिर व्यवस्थापन समिति के द्वारा 5 दिन की भागवत कक्षा में श्री कृष्ण की कथा का आयोजन किया हुआ है। सो आज प्रथम दिन है और इस समय हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग भक्त जो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, उन प्रार्थनाओं की श्रृंखलाओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आगे जाके ब्रह्मदेव जी ने भगवान को जो प्रार्थना अर्पण की
नाग पत्नियों द्वारा भगवान को अर्पण की गई प्रार्थनाएं, ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा भगवान को अर्पण की गई प्रार्थनाएं, स्वर्ग के राजा इंद्र के द्वारा भगवान को अर्पण की गई हुई प्रार्थनाएं और बहुत सारी प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम में आती है। और गर्भ में स्थित भगवान की देवताओं के द्वारा स्तुति और प्रार्थनाएं, तो ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाओं के ऊपर आगे वाले सेशन में चर्चा होने वाली है। आज प्रमुखता हम ज़्यादा प्रार्थनाओं के ऊपर सीधा सीधा चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि जो हम सुनने जाने वाले हैं, कृष्ण के दो विशेष गुण हैं। बहुत सारे विशेष गुण हैं, उसमें से दो प्रमुख विशेष गुण हैं। एक है कृष्ण की मधुरता और दूसरी है कृष्ण की पालन करने की क्षमता। तो एक तरफ कृष्ण बहुत मधुर भी है और दूसरी तरफ वो सबके पालन करता भी है, सबको संभालने वाले, सबको संतुष्ट करने वाले, सबको पुष्ट करने वाले, इस प्रकार के एक विशेष और अद्भुत व्यक्तिमत्व है। तो मराठी में तुकाराम महाराज इसी भाव को धारण करते हुए एक अभंग में कृष्ण के ये दो गुणों का वर्णन करते हैं। और इस अभंग में विशेषता कृष्ण किस प्रकार से जीवों का पालन पोषण करते हैं और जीवों के किस प्रकार से एकमेव आधार है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। प्रहलाद महाराज भी अपनी प्रार्थना में वर्णन करते हैं कि जगत में तुम्हारे सिवा मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में तीव्र इच्छा है कि मैं आपका दर्शन कर लूँ, लेकिन असुर कुल में जन्म होने के कारण शायद मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है। तो आप ऐसी कृपा बनाए रखना या मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। इस प्रकार से भक्त जो है वो भगवान को अपने जीवन का अविभाज्य अंग मानते हैं और भगवान को अपना केवल एकमेव शरण ग्रहण करने का स्थान मानते हैं। तुकाराम महाराज एक अभंग में कहते हैं, इस अभंग में तुकाराम महाराज ये करते हैं विशेषता कि जो भी अपने संबंध है उस सभी संबंधों में कृष्ण का दर्शन करते हैं। माता के रूप में कृष्ण का दर्शन करते हैं, बहन के रूप में कृष्ण का दर्शन करते हैं, पिता के रूप में बहन का दर्शन करते हैं और भाई के रूप में भी कृष्ण का ही दर्शन करते हैं। भक्तों की ये विशेषता है कि सभी संबंधों में भक्त जो है कृष्ण का दर्शन करता है और कृष्ण का ही अनुभव करता है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, बहिण बंधु चुलता, कृष्ण माझा। कहते कि मेरी माता तो कृष्ण ही है, दूसरी तो कोई माता हो नहीं सकती, क्योंकि सभी माताओं की परम माता कृष्ण है। और सभी पिताओं में सर्वश्रेष्ठ पिता अगर कौन है, पिता के पिता भी कौन है, तो वो स्वयं कृष्ण है और इसलिए वो मेरे सीधे सीधे पिता है। और मेरी बहन जो है वो भी कृष्ण ही है, बंधु भी कृष्ण है और मेरे चाचा भी कृष्ण है। सभी संबंधों में एक ही व्यक्तिमत्व है जो कृष्ण है। तो इस जगत के सारे संबंधों में जिस सुख का हम अनुभव करते हैं, वास्तविकता उस सुख को प्रदान करने वाले मूल स्रोत कृष्ण ही है। पिता जैसा व्यवहार, बहन जैसा व्यवहार, चाचा जैसा व्यवहार और कृष्ण और माता जैसा व्यवहार, इन सारे व्यवहारों का मूल उगम स्थान कृष्ण है। और ये विशेष कृष्ण की मधुरता भी है। कैसे कि जगत में एक व्यक्ति एक ही प्रकार का केवल आदान प्रदान हमसे कर सकता है, लेकिन कृष्ण ऐसे अद्भुत व्यक्तिमत्व है कि एक ही व्यक्तिमत्व होने के बावजूद भी सभी प्रकार के संबंधों का आदान प्रदान वो हमसे करते हैं। इतना ही कह के तुकाराम महाराज रुकते नहीं। तुकाराम महाराज फिर आगे जाके कहते हैं, कृष्ण माझा गुरु, कृष्ण माझे तारू, उतरी पैल पारू भव नदी से। कृष्ण मेरे लिए केवल इन संबंधों तक मर्यादित नहीं है, लेकिन मेरे गुरु भी है, क्योंकि वो सबके आदि गुरु है। एंड वो कहते हैं कि वो इस भव नदी के पार लेके जाने वाली जो नाव है वो भी कृष्ण ही है।
और मैं इतना कृष्णमय हो चुका हूँ कि कृष्ण माझे मन, मेरा मन भी अभी कृष्ण जैसा ही हो गया है, मतलब कृष्णमय हो गया है। और कृष्ण माझे जन, जो लोग मेरे संबंध में हैं वो कृष्ण ही है, मतलब जो लोग मेरे संबंध में हैं वो लोग दूसरे तीसरे कोई नहीं है, बल्कि कृष्ण के शक्ति का ही प्रकटीकरण है, कृष्ण के ही पार्षद है, कृष्ण के ही अंश है, जो कृष्ण से आए हुए हैं। और इस दृष्टिकोण से मेरे संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति कृष्ण का ही प्रतिनिधित्व करने वाला है। सोईरा सज्जन कृष्ण माझा। और कहते हैं कि मेरा सबसे नज़दीकी प्रिय मित्र, पाहुणा मराठीमध्ये कहते हैं, वो भी कृष्ण ही है। तुका म्हणे माझा श्रीकृष्ण विसावा, वाटे न करावा परता जीवा। और अंतिम सारे संबंधों में जो सबसे सुख देने वाला संबंध है, वो संबंध वो होता है कि जीव को सुख का अनुभव जहाँ होता है, और जिस संबंध के आगे जाके कोई भी आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो आश्रय स्थान जिसको मराठी में विसावा कहते हैं, वो भी कृष्ण ही है। और मैं आत्मा के स्तर पे ये घोषणा करता हूँ कि फिर मैं इस प्रकार कभी भी भगवान को छोड़ के नहीं जाऊँगा। वाटे न करावा परता जीवा। ये जो मेरा जीव है, ये मतलब मैं आत्मा हूँ, तो मैं इस कृष्ण के संबंध को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। तो भक्त जो होता है वो हर जगह सभी जगह कृष्ण का अनुभव करता है, और सभी चीज़ों का कृष्ण से संबंध रख के उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो शायद भागवत में करते एक दो जगह कहते हैं कि हरि संबंध वस्तुना, मतलब हर एक वस्तु में यहाँ तुकाराम महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को हरि का संबंध देखना चाहिए, क्योंकि जो हरि है वो विशेष मधुर व्यक्ति है, और इस मधुरता का अनुभव कृष्ण को हर एक चीज़ में देखने के कारण हम लोग कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी स्तवमाला नाम का एक सुंदर ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ में वो बहुत सुंदर तरीके से कुंज विहारी अष्टकम लिखते हैं, और उस कुंज विहारी अष्टकम में भगवान की मधुरता का अनुभव करवाते हैं। अगर व्यक्ति कृष्ण के मधुरता का अनुभव करता है और उसी भाव से भगवान को प्रार्थना करता है, तो कृष्ण को कोई व्यक्ति अपना सगा, सोयरा, परिवार इस प्रकार से समझ सकता है। नहीं तो कृष्ण को कभी भी अपने परिवार का व्यक्ति मानना बहुत कठिन हो बैठता है। तो कृष्ण को अपना पालनहार इस रूप में अगर हम अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो वो संबंध बनाने के लिए, उस संबंध की पुष्टि करने के लिए भगवान के मधुरता का भी विचार हमें रखना चाहिए। और इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं कृष्ण की मधुरता का वर्णन करते हुए, वो कहते हैं कि कृष्ण जो है वो कुंज विहारी है, मतलब कुंजों में विहार करने वाले हैं। विहार करना मतलब भ्रमण करना। तो कृष्ण का एक नाम भी है कुंज विहारी, मतलब जो कुंज में विहार करते हैं वो। वैसे पूना के सर्वप्रथम विग्रह का नाम भी है श्री श्री राधा कुंज बिहारी देव। तो उस स्तवमाला के इस अष्टकम में वो कहते हैं कि कृष्णस कम्प्लेक्शन इज एनचेंटिंग एज ए सफायर जेम। तो कृष्ण की मधुरता का वर्णन करते करते कहते हैं कि जो कृष्ण है वो एक नील मणि के समान है, और उनका जो वर्ण है मंजुल वर्ण के है, मतलब एक नीले कलर का डायमंड लेके आए या मोती लेके आए,
तो उस मोती से जैसा प्रभा निकलेगा और उस मोती का जैसा रंग रहेगा, उस मोती की जैसी चमक रहेगी, उस प्रकार के से कृष्ण का शरीर है। और वो सच्चिदानंद शरीर जो है उसे, उस शरीर में जो कान है, उस कानों में कदम्ब के जो फूल है उनका डेकोरेशन किया हुआ है। इस प्रकार से उस स्तोत्र में वर्णन करते हैं। और कहते हैं कि उनके छाती के ऊपर बहुत सारी मालाएं विराजती है, कभी कभी वैजयंती माला विराजती है। तो विशेषता यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि गुंजों की माला, गुंजा नाम का एक फल आता है या उसके सीड्स आते हैं या बीज आते हैं, उसका जो रंग होता है काला और लाल रंग का रंग होता है। तो गुंज की माला है, ये उनके छाती के ऊपर विराजती है। विशेषता गुंजा जो है वो श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। और कभी कभी भगवान काले मणियों की माला अपने गले में पहनती है जो उनके छाती के ऊपर विराजती है। और इस प्रकार के जो कृष्ण हैं वो फॉरेस्ट में, जंगल में भ्रमण करते हैं। उस कुंज विहारी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर उनके मधुरमा का आगे जाके वर्णन करते करते कहते हैं कि ही मेरे वास्तविक स्वरूप में आश्रय स्थान है। और कृष्ण जो है उनका वर्णन उनके भक्तों के बिना नहीं किया जा सकता। और फिर कहते हैं कि राधिका वदन चंद्र चकोरा, कृष्ण जो है वो एक चकोर के समान है। तो तुकाराम महाराज के तो मेरे माता पिता है, लेकिन यहाँ रूप गोस्वामी अपने भाव को व्यक्त करते करते कहते हैं कि केवल मेरे माता पिता तो नहीं है, लेकिन मैं सृष्टि में जो कुछ भी अनुभव करता हूँ, जैसे सृष्टि में चकोर पक्षी है, तो चकोर पक्षी में भी कृष्ण का अनुभव करते हैं। और कृष्ण का वर्णन करने के लिए चकोर की उपमा यहाँ रूप गोस्वामी व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि राधिका वदन चंद्र चकोर, श्रीमती राधा रानी के मुख कमल की ओर इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे चंद्र का प्रकाश पाने के लिए चकोर पक्षी चंद्र के प्रकाश की तरफ देखता है। चंद्र का प्रकाश देख के चकोर पक्षी को बहुत आनंद होता है और वो चंद्र को हमेशा निहारता रहता है, देखता रहता है। तो कृष्ण इस प्रकार से है। श्रीमती राधा रानी के मुख कमल से आने वाली जो प्रभा है और उनका सौंदर्य है, उनका आस्वादन करने के लिए वो हमेशा लालायित होते हैं। और फिर आगे जाकर रूप गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन में जितने पक्षी हैं, उनका जो शरीर है, उनकी जो अंग कांति है और उनका जो विहार करने का भाव है, इसको कृष्ण चुराते हैं और वैसे व्यवहार करते हैं। और उस भाव को धारण करके, पंछियों के भाव को धारण करते हुए वो कभी कभी जंगल में विशेष रूप से नृत्य करते हैं, जिस नृत्य को चराचरी नृत्य कहते हैं, चरचरी नृत्य कहते हैं। चरचरी प्रकार का एक नृत्य करने का एक कला है और ये कला को कृष्ण ने धारण की हुई है। और इस चरचरी भाव में, चरचरी संगीत के माध्यम से कुंजों में कृष्ण कीर्तन करते हैं। और वो कहते हैं कि इस प्रकार के जो कृष्ण हैं वो हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बन के कुंजों में विहार करते रहे। और फिर उनके बाल्य लीलाओं का वर्णन करते करते कहते हैं रूप गोस्वामी, उनके मधुरता का वर्णन करते करते अभी एक विशेष लीला में प्रविष्ट होते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण ने अपने मधुर वचनों से, उनकी हर एक चीज़ मधुर है, उनका चलना मधुर है और उनका विशेषता बोलना इतना मधुर है कि अपने मधुर वचनों से उन्होंने स्वर्ग के देवता जो इंद्र है उनके लिए जो यज्ञ किया जा रहा था, उस यज्ञ को केवल सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करके ही रुकवा दिया था। और
केवल बांसुरी की मधुरता से, बांसुरी की मधुर ध्वनि से उन्होंने इंद्रदेव का जो मान है उसका हरण किया था। तो इस प्रकार से कृष्ण मधुर है। और अपनी मधुरता को व्यक्त करते करते जब गोवर्धन के तले वो थे और जब बांसुरी बजा रहे थे तो सब गोप बालक गोपियाँ गोवर्धन के तले में थी और सभी लोग वहाँ कृष्ण के मधुरता का अनुभव कर रहे थे। विशेषतः गोपियाँ कृष्ण के मधुरता का अनुभव कर रही थी और इस मधुरता का अनुभव करते करते जो आपदा इंद्रदेव ने उनके जीवन में लाई थी उससे कृष्ण उनका रक्षण कर रहे थे। तो एक जगह कृष्ण उनका पालन पोषण और रक्षण भी कर रहे हैं और दूसरी जगह मधुरता का भी अनुभव कर रहे हैं। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसी कृष्ण की मधुरता का और पालन शक्ति है। और इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं वही मेरे माता है, वही मेरे पिता है, क्योंकि पिता और माता दोनों भी रक्षण करते हैं, पालन पोषण करते हैं और आनंद का वर्धन करते हैं। और फिर थोड़ा आगे जाके कहते हैं कि गोष्ठ रक्षति, मतलब जिन्होंने इस लीला को संपन्न करके गायों का जो कुल है उसका रक्षण किया गोवर्धन के तले। और इस प्रकार से कृष्ण जो है, जो सबके पालनहार है, वो गोवर्धन के तलहटी के में जो कुंज है उस सारे कुंजों में विहार करते हैं और मैं हमेशा ऐसे कृष्ण का दर्शन करते रहूं। फिर कृष्ण की दूसरी एक मधुरता का वर्णन करते हैं जिसके बारे में भागवतम में 2 चैप्टर है। वो कहते हैं कि राग मंडत विभूषित वंशी, कि कृष्ण के पास एक विशेष वंशी है, उनकी बांसुरी है जो विशेष रागों के द्वारा मंडित है। जो गोपियाँ है उनके हृदय को आकर्षित करती है और इस प्रकार से कुंज में विहार करने वाले जो कृष्ण है वो सदैव मेरे स्मरण में रहे। उनके शरीर में हमेशा चंदन का लेप लगाया रहता है और सखी या जो है वो गुलाब के पंखुड़ियों से उनके शरीर के ऊपर चंदन का लेपन करती है और उनके शरीर से हमेशा एक सुगंध बहती रहती है और अपने कमर में सोने का एक बेल्ट उन्होंने पहना हुआ है। और ऐसा लगता है उनके भावों को कभी कभी देख के कि एक बड़े हाथी को कर किसी ने छोटे डोरी से बांध के रखा, वैसे कृष्ण की दशा है। क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़े हाथी को कोई बांध के रखता है तो राधा रानी ने उनको अपने प्रेम से ऐसे ही बांध के रखा है। तो इस प्रकार से कुंजों में राधा रानी के साथ जो अनेक लीलाएं करने वाले कृष्ण हैं वो सदैव मेरे स्मरण में रहे। उनका जो तिलक है वो जंगल के धातुओं से किया जाता है और उनके गले में चंपक के फूलों की माला विराजती है और गोवर्धन के तलहटी में जो गुफाएं हैं उस गुफा में वो गोपियों से मिलते रहते हैं और इस गुफाओं के आजू बाजू में जो कुंज है उस कुंज में वो विहार करते हैं। उस विहारी कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जब वो अपने दृष्टि से व्रज की जो गोपियाँ हैं उनके ऊपर तिरछी दृष्टि डालते हैं तो उनके हृदय में जो प्रेम है वो बहुत मात्रा में बढ़ जाता है और विशेषतः राधा रानी के हृदय में जो प्रेम है वो परमोच्च सीमा में पहुंच जाता है। तो राधा रानी को ये भाव प्रदान करने वाले जो कुंज विहारी कृष्ण हैं, जो कुंज में हमेशा निवास करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से जो वृंदावन का भाव है उसको रूप गोस्वामी ने इस अपने अष्टकम में व्यक्त किया हुआ है।
वृंदावन के इस वर्णन को सुन के हमें ये भी समझ के लेना चाहिए कि वृंदावन कोई एक भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रदर्शित की हुई जगह नहीं है, लेकिन ये शुद्ध चेतना की एक अवस्था है कि जो केवल कृष्ण के लिए और कृष्ण को प्रकट करवाने के लिए इस स्थान को और इस स्थान का आविष्कार किया गया है, और एक कृष्ण की हमेशा की नित्य लीला करने की विशेष जगह है। तो इस भाव से हमें वृंदावन को समझ लेना चाहिए। इस वृंदावन के भूमि का एक विशेष बात है कि यहाँ रागानुगा भक्ति के स्तर में भगवान के प्रति जो हृदय में कोई भी पूर्व संकल्पना को निर्धारित किए बिना जागृत करने वाला प्रेम है, जिसको स्पॉन्टेनियस लव कहते हैं, उस स्पॉन्टेनियस लव की या प्रेम की ये जगह है जिसमें वैकुंठ में जो सम्मान और जो दूरी वाला जो कृष्ण से किया हुआ जाने वाला जो कुछ भी व्यवहार है वो यहाँ दिखाई नहीं मिलता। यहाँ कृष्ण के साथ की जाने वाली हर एक लीला और हर एक व्यवहार बहुत ही व्यक्तिगत स्वरूप में और बहुत ही निकटता से किया जाता है, और यही भाव में कभी कभी कृष्ण को भक्त जो है मित्र के स्वरूप में देखते हैं, कभी पुत्र के स्वरूप में देखते हैं और कभी कभी प्रियकर के स्वरूप में देखते हैं। और वही भाव को लेकर तुकाराम महाराज कहते हैं कि कृष्ण मेरे माता है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे भाई है, कृष्ण मेरे बहन है, कृष्ण मेरे गुरु है, और कृष्ण मेरे सोयरा और सज्जन भी है। वैसे इस वृंदावन में कृष्ण जो है भक्तों के संतुष्टि के हेतु बहुत सारी लीलाएं अलग अलग समय पे प्रदर्शित करते हैं, जिनको अष्टप्रहरीह लीला कहते हैं। तो इनमें से कुछ लीलाओं का हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे। श्री गौरनिताय भगवान की। जैसे कि सुबह सुबह जब हो जाती है तो कृष्ण जगते हैं, तो कृष्ण को जगने की भी विशेष व्यवस्था है। वैसे रात में कृष्ण तो कुंज बिहारी है, तो रात में जाके कुंजों में रात में घर में सोते हैं, लेकिन मध्य रात्र होने के बाद कृष्ण जो है चुपचाप अपने घर से चले जाते हैं और रात में कुंज में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो श्रीमती राधा रानी से रात को मिलते हैं। और फिर गोपियों के द्वारा सेवा करके कृष्ण और राधा रानी एक विशेष जगह पे रात्रि का विश्राम करते हैं, और उस विश्राम से वो दोनों कभी बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन वहाँ एक वृद्ध मरकटी है, मतलब बंदरिया है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो एक विशेष प्रकार का आवाज़ करती है सुबह, और अपने आवाज़ से कृष्ण को जगाती है। तो एक गोपी है, वो इस मरकटी की या बंदरिया की निंदा करते हुए कहती है, अरे तुम चुप बैठो, अभी तुमको चिल्लाना था क्या। लेकिन उसकी वो सेवा है, और साथ साथ में पक्षियों का आवाज़ सुन के कृष्ण वहाँ से निकल के जाते हैं और फिर अपने बेड में जाके सो जाते हैं, और कुछ समय के बाद घर में जगते हैं, जब वो सुनते हैं कि बाकी गोपियाँ और अपनी माता सुबह सुबह बटर चर्निंग कर रहे हैं, मतलब माखन निकाल रहे हैं। तो माखन निकालने के समय जो आवाज़ होता है, विशेषता उनकी जो माता है उनके हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, तो चूड़ियों के साथ जब वो मथनी को मथती है, तब उनके मंजुल ध्वनि से कृष्ण सुबह सुबह जग जाते हैं। ये कृष्ण की सुबह की लीला है।
फिर कुछ समय के बाद कृष्ण के मित्र अब उनके घर में आते हैं अपनी गैयों को लेके, और माता यशोदा को मदद करते हैं कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए। और फिर कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल में चले जाते हैं। दोपहर तक उनके साथ गैया चराते हैं और फिर बांसुरी बजाते हैं, यमुना के किनारे अलग अलग खेल खेलते हैं। कभी कभी अपने मित्र की जो पोटली है, चिदोरी, उसको चुराते हैं, टिफिन बॉक्स को भगा के लेके जाते हैं। और बीच में कुछ राक्षस गण आ जाते हैं, उनका वध कर देते हैं। तो ये कुछ दोपहर की लीलाएं संपन्न करते हैं। फिर संध्या समय की भी जो लीला है, विशेष अद्भुत लीला है, जब कृष्ण वृंदावन से गैया चरा के गोकुल की तरफ वापस आते हैं, तो सारे लोग दिन भर उनका इंतजार करते रहते हैं। विशेषता गोपीगण जो घर में ही है, वो कुछ जंगल में जाती नहीं। कृष्ण जब जंगल में जाते हैं तो गोप सखाओं के लिए बहुत आनंद का क्षण होता है, और कृष्ण जब जंगल से वापस आते हैं तो गोप सखाओं के लिए दुख की बात होती है, क्योंकि अभी कृष्ण का संग उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कृष्ण अपने घर जाएंगे और गोप जो है अपने घर जाएंगे। जब कृष्ण जंगल में जाते हैं तो गोपियों के लिए दुख की बात है, क्योंकि कृष्ण अभी उनको दिखेंगे नहीं। लेकिन कृष्ण जब शाम को वापस आते हैं गैयाओं को चरा के, तो गोपियाँ बहुत आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत लंबे समय के बाद, मतलब सुबह से शाम तक के समय तक बहुत लंबा समय हो जाता है उनके लिए। उस लंबे समय के साथ कृष्ण का दर्शन करने वाली होती है। तो गायों के बीच में से धूल के बहुत बड़े, जिसको मराठी में ढग कहते हैं, क्लाउड से, बादल से कृष्ण व्रज में प्रवेश करते हैं। और उनके जो पालन करते हैं, मतलब नंद बाबा और यशोदा और बाकी सब बड़ी गोपियाँ, उन सभी को आनंद होता है। तो इस प्रकार की संध्या की लीला समापन होती है। और फिर रात के समय अपने माता पिता से कथा सुनने के बाद कृष्ण सो जाते हैं। तो सो जाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। सब लोग सोने के बाद कृष्ण बीच में से उठते हैं और फिर कुंज में जाते हैं रासलीला संपन्न करने के लिए। और फिर यही लीला का जो क्रम है दूसरे दिन दोहराया जाता है, फिर तीसरे दिन दोहराया जाता है, चौथे दिन दोहराया जाता है। और इस प्रकार से इस प्रकार का क्रम ब्रज में हमेशा दोहराया जाता है। और इसलिए कहते हैं कृष्ण की लीला जो है वो नित्य स्वरूप में है। तो केवल यही नहीं बल्कि कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं वो नित्य स्वरूप में है। और ये नित्य लीलाओं से कृष्ण हमारे जैसे जीवों को भी बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे कृष्ण वृंदावन में बटर मतलब माखन को जब चुराते हैं, तो यहाँ ये प्रतिपादित किया जाता है कि कृष्ण जो है वो केवल माखन ही नहीं चुराते, बट माखन के साथ भक्तों का जो हृदय है वो उनको भी चुराते हैं। जो भक्त उस लीला में सहायता करते हैं उनके हृदय को वो तो चुरा ही लेके जाते हैं, लेकिन भविष्य में जो इस कथा को सुनते हैं उनका हृदय भी कृष्ण उसी तरीके से ही चुराते हैं। केवल फर्क ये होता है कि वहाँ वो भक्त जिनके साथ ये लीला घटी वो स्वयं उपस्थित थे, और यहाँ हम श्रवण के माध्यम से वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। तो लेकिन दोनों प्रसंगों में कृष्ण जो है वो अपने भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं। गोवर्धन लीला जब भगवान प्रकट करते हैं तो वह हमें सिखाना चाहते हैं कि हम लोगों को अपनी भौतिक चीज़ों के ऊपर जो हमारा विश्वास है उनको त्याग के ब्रजवासियों की तरह पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर हमें आश्रित होना चाहिए। जब कृष्ण रासलीला प्रदर्शित करते हैं तो रासलीला जो है वो सर्वोत्तम शुद्ध चीज़ है,
और सर्वोत्तम उच्च स्तर के शरणागति का प्रदर्शन है। तो भगवान की रासलीला हमारे लिए दो चीज़ें प्रदर्शित करते हैं कि हमारे लिए हमारा जो जीवन है वो हमें शुद्धता के साथ जीना चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हम शुद्ध जीवन जी सके उतनी हम कृष्ण की लीला को समझ पाएंगे। और रासलीला प्रदर्शित करते हैं सर्वोच्च स्तर का शरणागति का भाव। तो कृष्ण चाहते कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें पूर्ण शरणागति के भाव को विकसित करना पड़ेगा और विकसित करना होगा। तो ये उनके अद्भुत लीलाओं से वो बहुत सारे लेसन्स हमें प्रकट करवाते हैं। वैसे देखा जाए तो वृंदावन जो है वो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ग्राउंड है, मतलब आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेने का एक जगह है जिसमें सर्वप्रथम ये सिखाया जाता है कि अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण में कैसा लगाया जाए और कृष्ण में कैसा डुबाया जाए। तो वृंदावन में हमेशा कृष्ण की लीला चलती रहती है और वहाँ के जो ब्रजवासी गण हैं उनका मन इस लीला में हमेशा डूबा रहता है। लेकिन हमारे जैसे साधना भक्तों के लिए भगवान की जो लीला है उनको नित्य रूप में श्रवण करने से हम अपने मन को कृष्ण की लीला में लगा सकते हैं। भगवान के बारे में सदैव जप करने से, मतलब चैंटिंग करने से, या उनके नामों का आश्रय लेने से हम वृंदावन में हमेशा डूबे रहेंगे। और उस भक्तों का सेवा करने से उनका धर्म के लिए बहुत आसक्ति है। हम कृष्ण की चेतना में हमेशा डूबे रहेंगे। जब भी कभी हमें मौका मिलता है फिजिकली वृंदावन में जाने का, तो हमें यही भाव में जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वृंदावन धाम का भी हम सेवा करें, और कभी धाम के साथ जो हमारे अपराध है वो ना करें। धाम की सेवा हमें करनी चाहिए, धाम में जाना चाहिए, धाम को साफ रखना चाहिए, धाम को साफ करना चाहिए। धाम में जो वृक्ष है उनकी सेवा करनी चाहिए, विशेषतः व्रज में जो वृक्ष है उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन के जो वृक्ष है वो वहाँ के नित्य ब्रजवासी है। वो वृंदावन छोड़ के कभी जाते नहीं। हम वृंदावन छोड़ के बाहर आते हैं, लेकिन वो वहाँ के नित्य निवासी है। वहाँ के जो पंछी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के नित्य निवासी है। वहाँ के बंदर है उनकी सेवा करनी चाहिए। वहाँ के जो ब्रजवासी लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो वृंदावन को छोड़ के कभी बाहर जाते नहीं, वो नित्य ब्रजवासी लोग हैं। तो उनकी कृपा से हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है वो विकसित हो जाएगी। प्रार्थना का भाव वृंदावन के प्रति हमारे हृदय में विकसित हो जाएगा। वृंदावन में जाके हमें वहाँ के जो मंदिर हैं उनको संभालने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी बहुत परिश्रम के साथ मंदिरों को संभाल के रखते हैं। कितने सारे अगणित मंदिर कितने सारे लोगों ने आज तक संभाल के रखे हैं, जिनके कारण हम दर्शन कर पा रहे हैं। वहाँ के जो ब्रजधाम की यात्रा करने के लिए जो यात्री आते हैं उस यात्रियों की सेवा करनी चाहिए। विशेषतः इस्कॉन के भक्तों को प्रसाद बांटना चाहिए। और वृंदावन को कभी भी भौतिक जमीन ना समझ के वहाँ हमेशा कृष्ण कथा करनी चाहिए, और भौतिक गप्पा और टॉक्स जिसको कहते हैं गॉसिप्स, उससे हमें दूर रहना चाहिए। और अंतिम चीज़ हमें प्रयास करना चाहिए कि जो वृंदावन का भाव है, विशेषतः वृंदावन में जो प्रार्थनाएं अर्पण की गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, देवेंद्र के द्वारा, गोपियों के द्वारा, नागपत्नियों के द्वारा, इस सारे प्रार्थनाओं का जो भाव है वो जीवन में हमें हर एक जगह लगाने का प्रयास करना चाहिए। और हम जहाँ भी जाए वहाँ हमें वृंदावन का अनुभव करना चाहिए। जब हमारा
जब हमारी चेतना और जब हमारा हृदय पूरे तरीके से कृष्ण को मध्य बिंदु रखना चाहता है, तब इस चीज़ को हम कर सकते हैं। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा रूटीन जीवन जीते हुए कृष्ण के आनंद के लिए हम हमारा रूटीन जीवन जिए। फिर हम भौतिक स्थान से हम कहीं भी हो, सासवड़ में हो, जापान में हो, नहीं तो लंदन में हो, लेकिन हम हमारा डेली जीवन कृष्ण के आनंद के लिए जीते हैं, तो इस ब्रज के भाव को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ये करने के लिए जो हमारे संबंध है, उस संबंध की नींव सेल्फलेस सर्विस, मतलब निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा के आधार पे हम इस प्रकार के संबंधों का विकास कर पाएंगे और इस वृंदावन को या वृंदावन के भाव को वृंदावन के बाहर लेके जा सकते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है, द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। भक्तों के साथ, धाम के साथ किस प्रकार से संग करना चाहिए, इस संग को प्राप्त करने के और इस संग को करने के क्या तत्व है, उनको हमें समझना चाहिए। और सबसे बड़ा तत्व श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया है, दैट इज महत् सेवया। जब हम शुद्ध आत्माओं के साथ, कृष्ण के भक्तों के साथ जब संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो मुक्ति के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। लेकिन कोई भी तारतम्य को बिना रखे हुए या बुद्धि को बिना इस्तेमाल किए हुए जब हम भौतिकवादी लोगों का संग करते हैं, तो बंधन के दरवाजे खुल जाते हैं। बंधन की ओर लेके जाने वाले दरवाजे हमारे जीवन में खुल जाते हैं। तो वृंदावन को समझने के लिए जो वृंदावन के अनुरागी भक्त हैं, उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए। व्रजन तिष्ठत, व्रज में उनके साथ में रहना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में हमें सेवा करनी चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने निष्कंचन होके भजन करने के लिए हमें कहा है। कोई भी भौतिक आशा अपेक्षा को न रखते हुए हमें भजन में पूरी तरीके से लग जाना चाहिए। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। हमें साधना बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। साधुओं का संग करना चाहिए और साधुओं के संग में रह के प्रभुपाद की पुस्तक पढ़नी चाहिए। साधुओं के संग में रह के प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे और अच्छी तरह से साधना अगर हम कर पाते हैं, तो हम हमारे जीवन में कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें चाइल्ड लाइक बनना चाहिए, मतलब बच्चे जैसा बनना चाहिए, लेकिन चाइल्डिश नहीं बनना चाहिए। चाइल्ड जैसा बनना चाहिए लेकिन चाइल्डिश नहीं बनना चाहिए। मतलब एक बच्चे जैसा निरागसता का भाव भक्तों के संग में रह के उनके संग से विकसित करना चाहिए, लेकिन बच्चा नहीं बनना चाहिए। बहुत समय भक्तों के संग में आने के बाद हम बच्चे जैसे नहीं बल्कि बच्चा बन जाते हैं। मतलब कभी कभी हम बहुत केयरलेस बन जाते हैं और बहुत टाइम हम इमेच्योर होते हैं और उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। और फिर कल से हम जितनी प्रार्थनाएं सुनेंगे, उस प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान करना चाहिए, उनके ऊपर विचार करना चाहिए, उस प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए। अगर कोई संस्कृत को याद कर सकता है तो संस्कृत श्लोकों को याद करना चाहिए। अगर कोई संस्कृत श्लोकों को याद नहीं कर सकता तो उस प्रार्थनाओं के जो अर्थ है उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए। जब विग्रहों के सामने आते हैं तो विग्रहों को वो प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। सो इस प्रकार से हम ब्रज को समझ पाएंगे। और इस प्रकार से तुकाराम महाराज ने जो कहा है, श्री कृष्ण माझा विसावा, तो इस प्रकार से हम हमारा जो विसावा है, उस विसावे के गंतव्य स्थान को
ठीक तरह से पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ रुक जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हाँ, वंशी म्हणजे बांसुरी। तो कृष्ण बुक में या 10वें स्कंद में कृष्ण के बांसुरी के बारे में मधुर वर्णन किया गया है। वंशी म्हणजे जो बांस के कुल में उत्पन्न हुई वो। तो गोपियाँ वर्णन करते हैं कि यमुना का जो किनारा है उसके किनारे में बहुत सारे बांस है और इस बांस के कुल में ये उत्पन्न हुई बांसुरी है। और गोपियाँ कृष्ण को पूछती है, ये बांसुरी के पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें इतनी बड़ी पोजीशन प्राप्त हो गई। तो बांसुरी कहती है, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है कि सबसे पहली चीज़ मैंने की है कि मैंने मेरे कुल के साथ मेरा जो संपर्क था उस संपर्क को तोड़ दिया है। मैं बांस से जुड़ी हुई थी, मेरा पूरा परिवार यमुना के किनारे जो बांसों के बेट है वहाँ है। मैं उन सारों को मैंने छोड़ दिया, उन सारों को मैंने मेरे संबंध काट दिए। फिर मुझे काटने के बाद मुझे साफ किया गया, तोड़ा गया और फिर मेरे हृदय में छेद किया गया, मतलब बांसुरी में होल होते हैं। और इतने परिश्रम करने के बाद और इतनी कीमत चुकाने के बाद मुझे कृष्ण का ये जो विशेष स्थान है, कृष्ण उसको अपने कमर में लगाते हैं या अपने मुख में उसको धारण करते हैं। तो इस प्रकार का स्थान मैंने प्राप्त कर लिया है। कृष्ण की अनेक सारी बांसुरियाँ हैं, केवल एक ही बांसुरी नहीं है। और कृष्ण अलग अलग समय पे अलग अलग बांसुरियों का वादन करते हैं और अलग अलग बांसुरी का परिणाम भी अलग अलग होता है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जब कोई बछड़ा गाय का दूध पीता है तो दूध पीना उधर ही भूल जाता है और मुंह को ऐसा खोल के आ करके बैठ जाता है। जब कई गोपी अपने पति की सेवा करते वक्त उसको सब्जी परोसती होती है तो सब्जी ऐसे उठाती है और डालने जाती है तो वैसे ही खड़ी रह जाती है और प्लेट में सब्जी डालना है भूल जाती है। तो कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो यमुना है वो बहने का स्वभाव भूल जाती है और बर्फ जैसे एक जगह रुक जाती है। और जब पत्थरों के कान के ऊपर बांसुरी की ध्वनि पड़ते हैं तो स्थायु रूप में जो पत्थर है वो पानी होके बहने लगते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण की बांसुरी जो है वो बहुत अद्भुत है। हरे कृष्ण।